नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। सिटी बुलेटिन न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। पेश है आज के प्रमुख समाचार। जिस तरह आपको बता दें कि इस समय योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश किया है कि पूरे भारत देश में, पूरे प्रदेश में 9 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी। कोई भी बेवजह अगर घूमता पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या पुलिस बहुत सक्रिय हो गई है। मैंने जिस तरह दिखाया था पहले आपको कि घंटाघर चौराहे पर जिस तरह पुलिस ने अच्छा कार्य किया था, उस तरह अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये फतेहगंज चौकी प्रभारी यहाँ पर फतेहगंज क्षेत्र है और ये फतेहगंज चौकी प्रभारी यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से 9 बजे रात में के बाद जो लोग निकल रहे हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, निकलने का कारण पूछ रहे हैं और उनसे ये भी कह रहे हैं कि बेवजह आप मत घूमें। अगर आपको अपनी सुरक्षा चाहिए तो अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस तरह से योगी सरकार के पूरे आदेशों का पालन किया जा रहा है। अयोध्या पुलिस पालन कर रही है और बेहतर तरीके से, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ की जो पुलिस है वो लोगों को हिदायत दे रही है। उनसे ये हिदायत भी कर दे रही है उनको कि बेवजह आप मत निकलें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है। कोरोना खतरा अभी दूर नहीं हुआ है। इसलिए एक बार फिर से लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि जो दुकानदार हैं, जो लोग हैं बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, टहल रहे हैं गाड़ियों से, कारों से या क्या नाम 2 पहिया वाहनों से, उनको रोक कर उनसे पूछताछ की जा रही है कि आप क्यों निकल रहे हैं। जब आपको पता है कि तीसरी लहर आने वाली है तो उसको देखते हुए अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। जी हाँ, अगर आप बेवजह रात में घूमते मिल जाएंगे पुलिस को तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, क्योंकि नाइट कर्फ्यू जारी है। बीती शाम हमारे संवाददाता के द्वारा नाका क्षेत्र पर स्थलीय मुआयना किया गया तो यहां पाया गया कि पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। यह इलाका मकबरा से लेकर के फतेहगंज और फतेहगंज से नाका शांति चौक तक की स्थिति, रेस्टोरेंट और दुकानें जो 9 बजे के बाद बंद करने को कहा जा रहा है इनसे, लेकिन उसके बावजूद अगर 10 बजे के बाद ये मिल रहे हैं तो इन पर कार्रवाई पक्का करेगी पुलिस, ऐसा यहां की पुलिस का कहना है। फिलहाल अयोध्या पुलिस नाइट कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन करती हुई नजर आई। तस्वीरें आप देखें नाका क्षेत्र, जहां पर देर रात तक दुकानें लोग खोले रहते थे। ठेला वाले यहां पर अपने ठेले को 10 बजे के बाद भी लगाए रहते थे। बीती शाम पूरी तरह से यहां हूटर बजाकर पहले पुलिस ने चेतावनी दी और उसके बाद नहीं मानने पर उन्हें समझाया कि नाइट कर्फ्यू है, कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है, उसका पालन करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा निर्देश जारी कर रखा है। तस्वीरें आप देखें, पुलिस समझा रही है कि दुकानें वो बंद करें, लेकिन मनबड़ हैं कि वो मानने को तैयार नहीं हैं। 10 बजे के बाद भी आवाजाही, चहल पहल, दुकानों का खुलना देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस ने अब सक्रियता बरतनी चालू कर दी है। फतेहगंज चौकी क्षेत्र का यह इलाका, जहां पर बीती रात चीता और इसके अलावा 112 नंबर सभी सक्रिय थे और दुकानों को यहां पर बंद करा रहे थे। मकबरा से लेकर के नाका शांति चौक के बीच में सैकड़ों ठेले सड़क के दोनों किनारे रात 10 बजे के बाद गुलजार रहते हैं। तमाम ऐसी दुकानें हैं जो 10 बजे के बाद भी खुली हुई पाई जाती हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से नाइट कर्फ्यू का पालन करा रही है। अयोध्या जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए जनपद के नोडल अधिकारी व अपर मुख्य सचिव सिंचाई टी वेंकटेश ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम क्षेत्र, दिल्ली दरवाजा व अंगूरी बाग का भी निरीक्षण किया। उनके साथ जिलाधिकारी अनुज झा, एसएसपी शैलेश पांडे समेत जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश में डेंगू बुखार के प्रकोप को देखते हुए नोडल अधिकारी टी वेंकटेश ने जिला चिकित्सालय के डेंगू वार्ड और बाल रोग वार्ड का निरीक्षण किया और डॉक्टरों से इसको लेकर जानकारी ली। इस दौरान टी वेंकटेश ने कहा कि जनपद में डेंगू अभी नियंत्रण में है। पूरे जनपद में डेंगू के अभी केवल 4 मरीज ही हैं, लेकिन हम टेस्ट में अभी और इम्प्रूव करेंगे। साथ ही उन्होंने मरीजों की भर्ती एवं जांच के भी निर्देश जारी किए हैं। में इंस्पेक्शन किए हैं, वार्ड्स में कितने बच्चे हैं, कैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है, दवा का अवेलेबिलिटी है कि नहीं, और मेडिकल किट्स टेस्ट के लिए सफिशेंट है कि नहीं, उनके लिए सफिशेंट स्टाफ है कि नहीं, और टेस्ट भी का रिपोर्ट्स कितना निकल रहा है, कितना नंबर अभी कंट्रोल में है, ज़्यादा नंबर है नहीं, 4-5 लोगों को है, बट हम टेस्ट इम्प्रूव करेंगे और कंस्टेंटली सर्वेलेंस करेंगे जिला प्रशासन। अभी मैं शुरू किया हूँ इंस्पेक्शन, ठीक है, और आगे आपको बताएंगे।
यहाँ पर यहाँ तो बच्चा के डॉक्टर है सर, एक डॉक्टर बच्चे का है, ठीक है, एक ठीक। डॉक्टर फुल फिजिशियन है जिला ठीक। अब ऐसे में अगर भीड़ बढ़ेगी, ठीक है, मैं उसको शासन के ध्यान पे ले आऊँगा कि यहाँ पोस्टिंग के लिए अपने इंस्पेक्शन नोट में ये भी आप। रेलवे की संसदीय समिति ने शनिवार को रामनगरी का दौरा किया। समिति के सभापति व भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ ही 15 सांसदों ने अयोध्या जंक्शन के निर्माण कार्यों को देखा। सभापति ने विपक्षी दलों के अयोध्या प्रेम पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी ताकतों की मजबूती की वजह से ही विपक्षी दल भी अब अयोध्या आने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या और प्रदेश की जनता होशियार है और सभी चेहरों को अच्छी तरह से पहचानती है। पहले जो लोग सत्ता में थे वो सिर्फ अपने वंश की चिंता में थे। अब सौभाग्य से यूपी की कमान ऐसे नेता के हाथ में है जो दिन रात प्रदेश के लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी दृढ़ता से रात दिन लोगों की सेवा में लगे हैं। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि रेलवे स्टेशन का प्रथम चरण का 70% कार्य पूरा हो गया है। 31 दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन सभी यात्री सुविधाओं से युक्त होगा। स्टेशन का बाहरी हिस्सा मंदिर मॉडल की तर्ज पर बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में अयोध्या को भव्य और दिव्य स्वरूप दिया जा रहा है। अयोध्या को विश्व की सर्वोत्तम नगरी के तौर पर विकसित करने की परिकल्पना है। उन्होंने समिति के सदस्यों के साथ रेलवे स्टेशन पर बैठक भी की। निरीक्षण के उपरांत समिति के सदस्यों ने रामलला और बजरंगबली कनक भवन मंदिर में दर्शन पूजन किया। उसकी बैठक यहाँ पर की है और बैठक के अंदर जो विषय सभाएं हैं वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो अध्ययन दल है, हमारी जो पूरी टीम है, अयोध्या के इस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है और मुझे खुशी हो रहा है कहते हुए कि जो फर्स्ट फेज का काम है उसमें 70% काम पूरे हो चुके हैं और फिर सेकंड फेज का काम भविष्य में यहाँ जो करोड़ों हमारे यात्री आएंगे उनके सारे यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस दिशा में बहुत तेज़ी से कदम उठाया। मंदिर मॉडल का स्टेशन तो बन रहा, ऊपर नहीं देखे आप क्या है। मंदिर मॉडल का स्टेशन जिस प्रकार से मंदिर में गुंबद बनते हैं उसी प्रकार के यहाँ भी और भी जो कुछ होना है वो सब होगा। स्कूल जा रही स्कूटी सवार सहायक अध्यापिका को मैजिक ने टक्कर मार दी और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बालासराय भट्टा मसौदा के पास यह घटना हुई। कोतवाली नगर के नवीन मंडी चौकी अंतर्गत जगदीशपुरम कॉलोनी के रहने वाले विजय शंकर की 32 वर्षीय पत्नी श्रीमती पंकज पांडे, जो कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड मसौदा के प्राथमिक विद्यालय बिछिया में सहायक अध्यापक के पद पर है, वो स्कूटी से विद्यालय जा रही थी कि उन्हें मैजिक ने टक्कर मार दी। प्रयागराज हाईवे पर शुक्रवार को हुई सड़क दुर्घटना में घायल तीसरे युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से नाराज लोगों ने शनिवार को हाईवे पर डाबासीमर के पास मार्ग जाम कर दिया। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस के समझाने पर भी लोगों ने जाम नहीं हटाया। लोगों की मांग थी कि जिलाधिकारी मौके पर आएं और मुआवजा तथा दोषियों पर कार्रवाई की घोषणा करें। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीएम ज्योति सिंह ने लोगों की मांगों को सुना। आक्रोशित लोगों ने उन्हें तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। एसडीएम ने प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया। बावजूद इस मामले में कुछ लोग उसे तूल देने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने मृतक के स्वजनों को समझाकर 100 को हाईवे से हटाकर यातायात बहाल करवाया। बता दें कि शुक्रवार को डाबासीमर में तेज रफ्तार लग्जरी कार अनियंत्रित होकर मार्ग के किनारे स्थित रघुवीर नाई की गुमटी में टक्कर मारते हुए पेड़ से टकरा गई थी। हादसे में कार सवार खानपुर मसौदा निवासी कबड्डी खिलाड़ी लाल तिवारी की मौत हो गई थी, जबकि रघुवीर की गुमटी में मौजूद ग्राहक गोपालपुर निवासी करण ने अस्पताल में दम तोड़ा था। आने वाले थे, यही सब देखने वाले थे और कोई नहीं है। और 3 बच्चे हैं, उसके बाद जो है गर्भवती है, उसको कौन देखेगा? उसका जीवन साथी कौन करेगा? हम अपनी देखेंगे कि इनकी देखेंगे? हमारे भी कोई नाम क्या उनका है? रघुवीर प्रसाद नावगिरी। अच्छा, कितने बच्चे थे उनके? 3 बच्चे। हमें सरकारी नौकरी चाहिए, मरेगा तो हमके शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई सबका खर्चा चाहिए।
हमारा खर्चा था पूरी जिंदगी कितने लोग थे आपके कमाने वाले? कौन यही थे? गार्जियन थे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में चिकित्सकों द्वारा यह कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक होगी। इसको लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। सामाजिक संगठन भी लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए बच्चों को ज्यादा नुकसान ना हो, इसको ध्यान में रखकर रामनगरी अयोध्या के अनंत शिखर साकेतपुरी में महास्वर्ण प्राशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कर रहे वैद्य आरपी पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत धार्मिक दृष्टिकोण से बच्चों को स्वर्ण की बनी हुई गोलियों का स्वर्णपान कराया जाता है, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी 7 गुना बढ़ जाती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इससे बच्चों की इम्यूनिटी के साथ साथ उन्हें ताकत, याददाश्त और तार्किक शक्ति का विकास होता है। इसी उद्देश्य को लेकर पुरानी संस्कृति को जागृत करते हुए स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम अयोध्या जनपद में वो करा रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में यहां अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव आरपी सिंह पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर और उनके जीवन की रक्षा के लिए उनके अंदर ताकत का निर्माण हुआ, जिससे आने वाले समय में बीमारियों से वह बच सकें। इसके लिए वैद्य श्री पांडे द्वारा शुरू किया गया कार्य सराहनीय है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चिकित्सकों द्वारा बताया जा रहा है बार बार कि तीसरी लहर आने वाली है और वो तीसरी लहर कोरोना की जो होगी वो बच्चों के लिए घातक होगी। तो इन बच्चों को और इम्यूनिटी पावर बढ़ा करके और बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए उनके अंदर ताकत का निर्माण हो, जिससे कि वो अपने आने वाले समय में बीमारियों से बच सकें। उसके लिए पांडे जी द्वारा शुरू किया गया जो आनंद शिखर का यह प्रयास है, ये बहुत सराहनीय है। इस कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अयोध्या जी की धरती पर ये जो बालकों का स्वर्ण प्राशन है, अयोध्या जी की धरती से श्री राम जी का अवतार हुआ और श्री राम जी के व्यक्तित्व का इस प्रकार से निर्माण हुआ कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए वह काम आया। नारी शक्ति में श्री राम जी के जो बहन हैं शांति, उनका नाम ही शांति है और उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर मानव जाति पर शांति की सुस्थापना के लिए कार्य किया। तो वैद्य जी का जो यह कार्यक्रम है यह बहुत सराहनीय। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ओवैसी के दौरे को लेकर के अयोध्या में हो रही तैयारियों का बीती शाम जायजा लिया। इकबाल अंसारी के बयान पर वह बोले कि इकबाल अंसारी अशिक्षित हैं, वह नहीं जानते हैं कि राजनीति क्या है। राजनीति करनी हो तो मैदान में आएं। सपा की बेलोरों पर घूमते हैं इकबाल अंसारी, यह कहना था शौकत अली का। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी 7 सितंबर को अयोध्या के रुदौली के दौरे पर हैं। ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रही है। 17 में भी हम इलेक्शन लड़े थे, उसमें हमको जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन 5 साल से लगातार मैं ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा हूँ। और 2022 की शुरुआत हम फैज़ाबाद से कर रहे हैं, जो शीश अलैहिस्सलाम की खबर भी है यहाँ पर। और अशफाकुल्लाह खान ने देश के आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी, इसी फैज़ाबाद जेल के अंदर उनको फांसी हुई थी। तो ये एक मुक़द्दस सरज़मीन है, इसलिए हम यहाँ से इसको शुरू कर रहे हैं। देखिए, इकबाल अंसारी, पहली बात तो वो इलिटरेट है। इकबाल अंसारी अगर पढ़े लिखे होते तो शायद वो इस तरीके की बात ना करते, और इसीलिए मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इसी तरीके के जो मुसलमान हैं जो ओवैसी साहब का विरोध करते हैं। इकबाल अंसारी की जागीर है क्या फैज़ाबाद?